बताऊंगा मैं कार्यक्रम कैसे तय हुआ उसके विषय में। आज हम लोग सब यहाँ गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम गीता जी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पूर्व हल्की सी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। 4-5 दिन पहले की बात, हमारे अपने जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, श्री भानु वर्मा जी, श्री दिलीप अग्रवाल जी और पंकज नायक जी, आप लोगों ने कहा कि यह प्रसंग बहुत दिनों से छूटा हुआ है, इसे क्यों ना इस वर्ष फिर से ले लिया जाए। तो उनकी मनोभूमि को देखते हुए मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं हम लोग। तो तय ये हुआ कि हम लोग अपने ही घर में कार्यक्रम करेंगे। जो हमारे अपने संसाधन है, हमारा माइक, हमारे फर्श और हमारे अपने परिवार के लोग, यदि उतने लोग भी आए तो पर्याप्त है। क्योंकि सत्संग में बहुत बड़ी भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग 5 हों, 4 हों, 1 हों, तब भी ठीक है। और यदि बहुत विशाल बड़ी भीड़ हो और उस भीड़ के बीच ऐसे लोग ना हो जिन्हें गीता जी के प्रति आस्था है या जिन्हें धर्म के प्रति आस्था है, तो उनका होना ना होना कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए आज सुबह सुबह मुझे हमारे एक आत्मीय जन है अतुल जी, उन्होंने कहा कि जो आपने वो कार्ड में लिखा है, मैसेज लिखा है उसमें, तो उसमें आपने ऐसा लिख दिया था कि जो लोग समय पर आए या फॉर्मेलिटी करने के लिए ना आए। तो मैंने कहा ठीक है, किसी को बुरा लग भी सकता है। एक कोई बेटे की पक्यात तो बोल रही हमारे, क्या आप अपना चेहरा दिखाएं, लौट जाएं यहाँ से। जिनको सचमुच सत्संग में रुचि हो, जिन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम लोग यहाँ 1-1.5 घंटे बैठेंगे तो ये जो 1-1.5 घंटा हमारे जीवन में हो सकता है कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर दे। यदि इस प्रकार की मनोभूमि नहीं है हमारे अंदर, तो कोई औचित्य आने का है नहीं। तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं यहाँ पर, जो लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के हमारे होस्ट हैं भानु वर्मा जी, दिलीप अग्रवाल जी, एक जन यहाँ उपस्थित हो नहीं पाए हैं, पंकज नायक जी, तो आपके सहित आप सभी को शायद वो भाषा चुभी हो तो मैं उसके लिए अपने शब्द वापस देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। पर वो उसमें फॉर्मेलिटी क्या करना उनको। आज हम लोग यहाँ सभी लोग गीता जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। उस विषय पर हमें आपसे चर्चा करनी है। उस चर्चा के पूर्व एक भूमिका के रूप में हम कुछ आपसे बात करेंगे और फिर गीता के बारे में बात करेंगे। हम लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने लोग संसार में हैं, हमारे स्वजन परिजन हो या तो कोई अननोन व्यक्ति हो, सभी के विषय में एक बड़ी भरी बीमारी है। हम जो अपना परिचय जानते हैं आज तक कि हम अमुक नाम के व्यक्ति हैं, ये बड़ी भारी एक समस्या है कि लोग जानकर भी अपने आप को नहीं जानना चाहते। अभी तक जो हमारा परिचय है, हम शरीर को ही मैं मान बैठे। तो आज में प्रथम तो ये समझना है कि हम कौन हैं। ये जो हमारा शरीर यहां बैठा है, हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरे पैर हैं। फिर आप कौन हैं? इसका अर्थ हुआ कि जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, शरीर से भिन्न है। तो इतना बात समझने के लिए हमारे कई बार तो पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है, और जीवन निकलने पर भी ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो एक जीवन में बात समझ पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है
जन्म जन्मांतरों के बाद ये बात समझ में नहीं आती। तो प्रथम तो हम यहाँ जो उपस्थित लोग बैठे हैं, हम इस बात को समझें कि जो आप हैं उस शरीर से कोई भिन्न इकाई है। यदि शरीर से भिन्न इकाई आप नहीं हैं, हम आप वर्ष में 50 बार जो हमारा अंत्येष्टि स्थल है वहां जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान वैराग्य की वहां पर बातें करते हैं और सभी वहां देख के आते हैं। जो हमारा कोई स्वजन प्रियजन होता है, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं तो सम्मान करते हैं, और उसी की देह को हम वहां जला के हम लौटाते हैं। और फिर भी हमें समझ में नहीं आता बात कि हम उसकी देह को जलाया, उसे नहीं जलाया। और हमारा हाल यही होने वाला है। जो हमारी आपकी देह है वो प्रतिक्षण बदल रही है। जब हमारा जन्म हुआ था और हम 1-2 वर्ष के थे और जितने उम्र के हम आज हो गए हैं, क्या शरीर आपका वैसे का वैसा है? संभवतः नहीं है, और निश्चित रूप से नहीं है। माने हमने जीवन की इतनी बड़ी यात्रा 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष की तय कर ली, और आज तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारा परिचय हमारे शरीर से भिन्न है, हम शरीर नहीं है। इस बात को समझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, पर हमारी रुचियां कई बार नहीं होती उस प्रकार की। तो यहां आज हमें समझना यह है, हम जो लोग यहां उपस्थित हैं, यहां पर अपनी आत्मा का श्रृंगार करने के लिए आए हैं, शरीर का नहीं। फिर यदि हम ये बात मान लें कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, तो क्या जो हमारी आत्मा है उससे हटके भी कुछ होता है क्या? तो हमें समझना यह है कि जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा से हटके कोई इकाई है, हम उसे ब्रह्म कहते हैं। फिर हम जब वेदांत में कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, आप कौन है? तत्त्वमसि, आप भी वही हैं। तो जो बाकी लोग हैं वो कौन है? सर्वम खलिदम ब्रह्म, सारे के सारे ब्रह्म हैं। तो ये बात बड़ा यहां पेचीदा हो जाती है कि यदि हम सब ब्रह्म हैं तो फिर हम ब्रह्म को जाने कैसे? यदि हम ब्रह्म हैं तो आपस में ब्रह्म दो ब्रह्म लड़ते क्यों हैं आपस में? यहां सौहार्द स्नेह प्रेम है क्यों नहीं? मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा आपसे। तो हम जीव हैं, जीव से हटके ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को समझने के लिए हमारी सनातन संस्कृति में 6 दर्शन की बात की गई है। उन दर्शनों में से मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। इन 6 दर्शनों में से हम प्रमुखतः जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं योग की और वेदांत की। तो जो वेदांत है हमारा, वो ज्यादा चर्चित है, ज्यादा ग्राह्य है, ज्यादा उसकी चर्चा होती है। तो वेदांत में भी 2 भाग हैं, एक द्वैत एक अद्वैत। यहां हमें समझना यह है, जो भी आज तक का ज्ञान है आध्यात्म के रूप में, वह अंतिम ज्ञान नहीं है। यदि अंतिम ज्ञान होता तो सारे संसार के सारे मनुष्यों को वह ज्ञान मानना पड़ता। जैसे ये कोई ऐसी विज्ञान की विधि है जिसके माध्यम से हम हमारी वाणी को दूर तक भेज सकते हैं, इसको माइक बोलते हैं। तो ये सिद्धांत यदि किसी को पता है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, यह सिद्धांत सब जगह लागू होगा। पर ऐसा आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म को विज्ञान नहीं कहते, इसे कहते हैं दर्शन। दर्शन में हम लोग वाद प्रतिवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और जो तर्क सबसे ज्यादा उपयुक्त हो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो सब के सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे दर्शन को लेकर के
खूब चर्चा कर सकते हैं, खुले मंचों पर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी बोलने वाला नहीं है। तो यहां केवल इतनी सी बात समझना है कि हमारी बातें मर्यादित हों, तार्किक हों और सबके कल्याण के लिए हों। तो जो भी मैं आपसे कह रहा था, वेदांत के जो दो भाग हैं, द्वैत और अद्वैत। जब हम द्वैत की बात करते हैं तो क्या होता है, हमने कहा ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है, तो भेद खड़ा हो जाता है। भेद क्या खड़ा हो जाता है? भेद ये खड़ा हो जाता है कि वो तो ब्रह्म है, हम कैसे वैसे बन सकते हैं, वो संभव नहीं है। या जब हम ब्रह्म से हटके हम जीवात्मा हैं, हम सारे जीवात्मा हैं आपस में, तो आप हटके जीवात्मा हैं, मैं हटके जीवात्मा हूं, फिर एक भेद खड़ा हो जाता है कि आप अच्छी जीवात्मा हैं, मैं बुरी जीवात्मा हूं। तो हमारे जो शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैतवाद की बात की। अब जब अद्वैतवाद की बात करते हैं फिर क्या होता है, जो पूर्व में अभी मैंने आपसे कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा भगवान है। फिर आप कौन है? आप भी वही हैं, तत्वमसि। फिर बाकी लोग कौन है? सर्वम खलिवदम ब्रह्म, सब ब्रह्म की इकाई है। अब यहां पर हमें समझना इतनी सी बात है केवल कि हम देखें एक समुद्र और समुद्र की एक बूंद में अंतर किस बात का होता है? केवल उसकी मात्रा का, गुणों का अंतर नहीं होता। तो जो ब्रह्म है और जीव है उसमें इतना ही अंतर है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और हमारी अपनी एक सीमा है। पर इतनी सी बात समझना हम लोगों को यह है कि हम यदि चाहें तो मात्रा में हम भले कम रहें, पर गुणों में भगवान जैसे बन सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा करते हैं जो हमारे 24 अवतार हैं, कोई 16 कला से था, कोई 14 कला से था, कोई 12 कला से था, हम लोग भी कुछ कला से होंगे। तो हम पुरानी बातें ना करें। जो लोग आज के समय में, जो लोग हमारे सामने हैं, यदि हम चर्चा करें उनकी, जो लोग यहां उपस्थित हैं या जो लोग उपस्थित नहीं भी हैं, जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, सबका अपना एक ऑरा होता है। कुछ लोग अपनी बात करते हैं, लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग बार बार समझाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये हमारी वो मात्रा है, हम भगवान का जो अंश तो सब है, हमने उस अंश को कितना निखारा। जैसे आग का कोई अंगारा रखा हुआ आपके पास, उसके ऊपर से एक राख का आवरण आ जाए तो उसकी अंदर ताप होने के बाद भी उसकी अनुभूति नहीं होती। हम जब उस राख का आवरण हटा देते हैं तो हमें ताप की अनुभूति होने लगती है। तो हमारे जो जीवात्माएं हैं, हम जन्म जन्मांतर से अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कितने सारे विकार संचित हो गए। उन विकारों का इतना ज्यादा आवरण है हमारे ऊपर कि हम हमारी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। ये बात समझने की है। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना यह होगा कि अपना परिचय जब हमें ये बोध हो जाए कि हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है। अभी क्या होता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति एक ही बात की चिंता करता है, उसका सौंदर्य कैसे बढ़ जाए, उसके वस्त्र बहुत सुंदर हो जाएं, उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाए, गुण कैसे भी बने रहे। और आज ये बड़ी त्रासदी है, हमने समय के प्रवाह के कारण कुछ ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना लिया जो लोग शरीर से तो बहुत सुंदर हैं, गुणकर्म व्यवहार बड़े खराब उनके, फिर भी वो हमारे घरों तक घुस गए अंदर। आज मुझे कहते हुए बड़ा ये अफसोस भी है और कहने में संकोच भी नहीं है। जो अभी लगातार ये दुष्कर्मों की घटनाएं हो रही हैं, इसमें वे लोग जिम्मेवार हैं और हम सब जिम्मेवार हैं जो अपने टीवी के गुलाम हो गए हैं। उसमें कौन सा कार्यक्रम आ रहा है, वो देखने लायक है कि नहीं है, हम देख रहे हैं उसको। जो लोग सिनेमा की दुनिया में काम कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए, उनका जीवन चरित्र घटिया से घटिया जो इंसान हो सकता है उससे बदतर है वो। और हमारे घरों में चित्र मिल जाते हैं,
कई बार भगवान से समय नहीं मिलते हैं, महापुरुष से समय नहीं मिलते हैं। तो हमें चिंता ये करनी है कि हमें हमारी जो जीवात्मा है, जो हम अपने आप में हमारा असली स्वरूप है, हमें चिंता उसकी करनी है, हमें उसको सजाना है। एक बात को और बता दूं यहां पे आपको कि हम भगवान तो हैं, और भगवान क्या है? एक तुलनात्मक अध्ययन में हमेशा बताता हूं लोगों को, जो हमारे शरीर और हमारे बाल में एक बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा ही अंतर हमारे शरीर और पृथ्वी में है। यदि हम तुलना करें पृथ्वी से अपने शरीर की, तो हम कितने छोटे पड़ेंगे, बाल से भी छोटे हो जाएंगे। यही तुलना करें अपनी पृथ्वी से, तुलना करें हम अपने पूरे सौरमंडल की, हमारा वही हाल होगा। ऐसे लाखों लाखों सौरमंडल हैं एक आकाश गंगा में, ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में, और भगवान क्या है? अखिल ब्रह्मांड नायक। आप कल्पना करिए, हम समझाने के लिए बात कह देते हैं कि भगवान राम यहां पर आए, भगवान कृष्ण यहां पे आए, पर मेरी ऐसी मान्यता है और हमारे धर्म की ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म यहां कभी नहीं आता, या ऐसी कौन सी जगह है जहां ब्रह्म है नहीं, वो समय ऐसा कौन है जहां ब्रह्म है नहीं। तो यदि हमारा दृष्टिकोण ऐसा व्यापक नहीं होगा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आज समस्या क्या है? आज समस्या यह है, रोज हजारों हजार सत्संग होते हैं, एक एक सत्संग में लाखों लाखों लोग होते हैं, और सत्संग के नाम पर क्या होता है? केवल फूहड़पन, एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं। इसका परिणाम यह है कि लाखों लाखों लोग बैठने के बाद जो सत्संग में बैठते हैं, उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता। जब तक उस सत्संग स्थल पर वो हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है उनको ध्यान लगा रहता हो वहां पर, या वही नहीं रहता है कई बार तो, और हटती सड़क कुछ हट जाता है। तो हमें समझना, मैं अभी आगे बात करूंगा आप सबसे कि सत्संग माने क्या। यहां पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और ब्रह्म एक बहुत आज के जो युग से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है। हम सब यूज करते हैं, अपना एक मोबाइल यूज करते हैं, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एक हार्डवेयर होता है, और एक इसमें नेटवर्क होता है। तो जो हमारा शरीर है, ये शरीर, ये हमारा हार्डवेयर है, यानी हमारे माता पिता से मिल जाता है। हम सब जानते हैं इस बात को लेकर के कि मोबाइल किस कंपनी का है। किसी कंपनी का मोबाइल आपको 5,000 का मिलता है, किसी का लाख रुपए का मिलता है, तो कुछ क्वालिटी में अंतर होता होगा उसमें। फिर उसमें कौन कौन से फंक्शन है, उसमें कौन कौन से हमने नए उसमें तकनीक जोड़ दी है, उसका महत्व बढ़ जाता है। यहां एक बात और समझिए, सपोज एक ब्लैकबेरी का मोबाइल आता है, जितने उसमें फंक्शन है उतने ही फंक्शन इसमें हो जो चाइनीज से बना हुआ है, उतना अच्छा काम नहीं करेगा वो। यदि उतना अच्छा काम करता तो लाख रुपए बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? केवल वो माने अपना वो दिखावा नहीं है, क्वालिटी में अंतर होता है। भले नेटवर्क दोनों में एक जैसा हो, इसमें एयरटेल का, उसमें एयरटेल का है। तो जितने हम लोग यहां उपस्थित लोग हैं, हमारे जो हार्डवेयर हैं वो सबके भिन्न भिन्न हैं। जो सॉफ्टवेयर हमारा है, जो उसकी प्रोग्रामिंग है उसकी, वो चलती है जन्म जन्मांतर चलती है। जो संस्कार हमारे शरीर में आज हम केवल आज के नहीं है, पिछले जन्म के संस्कार भी हमारे पास हैं, हम उसे उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। पर एक बात जो सबसे अच्छी है, जो हमारा धर्म कहता है, वो ये, इस सबके बावजूद भी हम सब के अंदर नेटवर्क एक परमात्मा का है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक बात और समझनी है अपन को यहां पे, जो हमारा हार्डवेयर शरीर हमारा, ये बना है पंचभूतों से, वो भी सबके एक जैसे हैं। तो हम सबके शरीर एक जैसे हैं, परमात्मा जो एक है, हम उस सबका हमें नेटवर्क मिला हुआ है, पर जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो हमें घेरे हुए हैं। यहां एक बात मैं और बोले करना चाहता हूं, आप सब यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कई बार हम सत्य जान करके भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
एक शब्द है डीएनए, सब जानते हैं। माने यदि आपका जो आज डीएनए है, आज से बाद जो 10 पीढ़ियां बाद में डीएनए वही रहने वाला है, और 50 पीढ़ी पर डीएनए कौन सा था? वही था। ये बात आपको सब लोग मेरे बात सहमत होंगे ना? अभी एक शायद कुछ दिन पहले की समाचार था कि कोई नीचे से वो मम्मी निकली हुई है, उसका डीएनए निकाला गया, तो उसमें पाया गया कि हम लोग जो आ रहे हैं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि यहीं के थे वो। ऐसा अभी एक समाचार आया था। मतलब क्या? हजारों हजार वर्ष पहले जो कोई जीव दब गया जमीन में, उसका आज केवल अस्थि पंजर बचा हुआ है, और हमने मालूम कर लिया कि डीएनए का वही है जो आज डीएनए है। इसका मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आज लड़ाई बहुत होती है हमारे ऊपर, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, जिनका पता नहीं क्या कर देते हैं इस बात को लेकर के। इतना भ्रम पैदा कर दिया है, पूछे मत। निश्चित रूप से आपका डीएनए का अपना महत्व है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। बात कहां बिगड़ गई? बात यहां बिगड़ गई, जो एक सूत्र, एक श्लोक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि भगवान के मुख से ब्राह्मण का उद्भव हुआ, हाथों से क्षत्रिय का हुआ, पेट से वैश्य का हुआ, पैरों से शूद्र का हुआ। यहां इस श्लोक को इतने गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर दी गई कि समाज में कटुता पैदा हो गई। आप मुझे बताइए, आपका जो दिमाग है, आपका सिर है, कितना ही अच्छा हो, यदि आपके दोनों पैर काट दिए जाएं, किस काम के हो आप? तो ये चारों के चारों वर्ण जो हैं समाज का अभिन्न अंग है। कोई छोटा बड़ा है, इस बात तो नहीं हो सकती ना? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे शरीर में मेरे पैरों की भूमिका कुछ है नहीं, सारी भूमिका मेरे सिर की है? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ऐसा नहीं बोल सकता। क्या मेरे हाथों की भूमिका नहीं है? अरे छोड़िए, एक छोटा सा हमारा अंग कट जाता है, उसको हम लोग खोट मान लेते हैं उस बात को लेकर के। तो मैं कहना चाहता हूं, हमें यह बात समझना चाहिए जो संसार के और लोग नहीं समझ रहे हैं, या इस देश में समझने को कोई तैयार ही नहीं है, और वो ये कि हमें हमारे डीएनए का सम्मान करना पड़ेगा, हमें हमारे नेटवर्क का सम्मान करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारी जीवात्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उन्हें ठीक करने की सुविधा हमारे में है। इसीलिए ऐसे अनेक महापुरुष हमारे यहां हुए हैं जिन्होंने किसी भी जाति में जन्म पाया हो, उनको सम्मान मिला। एक बात समझिए, और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। जैसे एक घड़े में रखा हो पानी, और एक आपका कोई तांबे के पात्र में रखा हो पानी, और किसी और पात्र में रखा हो पानी। यदि ऐसे बहुत लोग हैं जो यहां बैठे बता देंगे कि घड़े का पानी है, भले उन्हें वो देखा ना हो पानी कहां से आया। माने एक ही पानी को हम जब भिन्न भिन्न पात्रों में रखते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है। अन्यथा ताम्र पात्र का पानी पीने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तो हम सबको समझना यहां पर यह है, जितने लोग यहां उपस्थित हैं, हम सबका शरीर बना है पंचभूतों से, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हम सब में एक ही नेटवर्क है, एक परमात्मा का नेटवर्क है। गुणकर्म स्वभाव हमारे बदलते हैं, हमारी जो जीवात्मा आगे बढ़ती है, हम हमारी जीवात्मा का परिष्कार कर सकते हैं। यह मुख्य बात है। यहां पर जो अन्य लोग हैं कई बार इस बात को नहीं मानते। हमारा शरीर का परिष्कार कैसे होगा? वो परिष्कार होगा, एक श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आप विश्वास कीजिए, ये धारणा केवल सनातन धर्म में है, अन्य धर्मों में ऐसी मान्यता नहीं है, खान पान की वहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो यदि हमारे आहार की शुद्धि होगी तो हमारा सब शरीर शुद्ध हो जाएगा। जब शरीर शुद्ध होगा तो क्या होगा? ध्रुवा स्मृति, जो हमारी स्मृति है कि हम कौन हैं, हमें सहज पता लग जाएगा। आज समस्या क्या है? पूरा का पूरा समाज
दुर्व्यसन से पीड़ित है। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और पता नहीं क्या 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 भक्ष्य भक्ष्य खाता है। आप कल्पना करिए, आप भक्ष्य अभक्ष्य खाकर के बड़े आदमी भले बन जाएं, बन सकते हैं आप, पर संस्कारवान इंसान नहीं बन सकते। जैसे रावण का खान पान खराब था, उसके पास कितना वैभव था, सोने की लंका थी उसके पास। माने खान पान बिगड़ने के बाद भी आप रावण तो बन सकते हैं, राम नहीं बन सकते। यदि राम बनना पड़ेगा आपको, तो आपको अपना खान पान सुधारना पड़ेगा। तो ये हमें चॉइस हमारे ऊपर है, हम सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधन तो किसी का है नहीं। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो शेयर किया था, वो उनका था अपने स्क्वाड वालों का था। हमें खुशी होना चाहिए जान करके जितना काम स्क्वाड विदेशों में कर रही है, संस्था अपनी इंडिया में नहीं कर रही है। और उसमें किसी ने सुना हो, उसमें वो कह रहे थे, जो सज्जन है, कि हमारे जो साथी हैं जो स्क्वाड में काम जुड़े हुए हैं, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। सुने मैंने क्या बोला? जिनका जन्म यूरोप में हुआ, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, जिनका जन्म रसिया में हुआ, उनके घरों में प्याज लहसुन भी नहीं आता, जो लोग जुड़े हैं एस्कॉन से। माने उन्होंने समझ में बात आई कि ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आप कभी जाके देखें, उनकी अनेक बातों से हमारी मत भिन्नता हो सकती है, पर उनके फॉलोवर्स भी बहुत सारे विदेशों में हैं। वो प्याज लहसुन भी उनके घर में नहीं आता है। और हम लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं, अभी प्याज से कितना काम हो गया, मरे जा रहे सबके सब। अरे परमात्मा को हम कोई घर में जब कथा होती ना, तो पूजा में लहसुन प्याज नहीं लगता उसमें। क्या दुर्गंध कोई अच्छी चीज होती क्या? अल्टीमेटली मैं आपसे बोलना ही चाहता हूं, हमें हमारी जीवात्मा के परिष्कार के लिए आहार शुद्धि करना पड़ेगी। हमें हमारे घरों में देखना पड़ेगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इसको आप और पढ़िए, स्वतंत्र हैं आप तो पढ़ने के लिए। जो मैंने कहा कि स्कॉन में ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप पता करें ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यदि जो लोग सब कुछ भक्ष्य भक्ष्य खाते थे, वो सुधार तैयार नहीं है। एक श्लोक है उसमें, अपना पद्म पुराण में, एक बहुत जरूरी है सबको सुनना। धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मण ग्राम सुग्रा। कितने कड़े शब्दों में हमारे ऋषियों ने धूम्रपान की, दुर्व्यसन की घोर निंदा की है। इसका अर्थ हुआ धूम्रपानम रतम विप्रम, ऐसा ब्राह्मण जो धूम्रपान करता है। दानम कुर्वन्ति ये नरा, जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण को दान करता है। दातारो नरकम यान्ति, दान देने वाले को नरक मिलता है। ब्राह्मण ग्राम सुग्रा, तो ब्राह्मण ग्राम का सूर बन जाता है। क्या ये मंत्र मैं कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं। ये किसने कहा? पद्म पुराण का मंत्र है, ऋषियों ने कहा। यदि आपकी सनातन धर्म पर आस्था है, अपने ऋषियों पर आस्था है, और उन्होंने इतनी कड़वी बात कह दी, नहीं आया? 100 बहाने हमारे पास, क्यों बहाने करते हैं आप? तो ये समझना आपको है कि यदि हमारा खान पान बिगड़ा है, आप रावण की लंका का वैभव पा सकते हैं, पर राम की अयोध्या का आनंद नहीं पा सकते। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर ये जो विषय वस्तु ले रहा हूं आज की, एक बड़ी भारी बीमारी है हमारे पास। जितने हमारे ऋषि थे, उनका चिंतन बड़ा व्यापक था। उन्होंने जो बात कही वो प्रतीकों में कही बात, हम दुर्भाग्य से समझ नहीं पाए, और हम क्या कर बैठे? जैसे हम आपसे कहें कि देखो ये बल्ब है, हमने अपना इशारा किया बल्ब को दिखाने के लिए, आप हमारे हाथ को पकड़ बैठे। अब उसमें किसका दोष है? आजकल श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ज्यादा वो है, अपना चलन है। हम देखें उसमें, जिन्होंने सुना होगा भागवत को, उसमें आता है चतुर्थ श्लोकी भागवत कथा। तो जहां 18,000 श्लोक हैं,
भागवत में वहां 4 की बात क्यों है? आप आज जाके गूगल सर्च करिए और देखिए 4 श्लोक कौन से हैं, उनमें क्या कहा गया है। तो मेरी प्रार्थना आपसे इतनी सी है केवल कि जो भी कहा गया है उन 4 श्लोकों में, यदि कथा कहने वाला व्यक्ति उसे बहक रहा है तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा हमारी परेशानी क्या है? हमने स्वाध्याय को बंद कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए, हमारे जो अन्य धर्मावलंबी लोग हैं उनके बेटे बेटियां कुछ भी पढ़ते हैं, पर घर में कभी ना कभी तो उनके घर में उनके ग्रंथों की चर्चा होती है। जो लोग यहां उपस्थित हैं अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, ऐसे कितने परिवार हैं जहां नित्य रामायण का पाठ होता है? ऐसे कितने परिवार हैं जहां और अन्य ग्रंथों की चर्चा होती है? कभी चर्चा नहीं होती है। लोग बहाना करते हैं हमारा टाइम नहीं है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। घंटों टीवी देखने के लिए समय, घंटों गपशप करने के लिए समय, रामायण पढ़ने के लिए समय पास नहीं है। फिर यदि आप ऐसे ग्रंथों की घर में पठन पाठन की योजना नहीं बनाते और उसके बाद यदि बुढ़ापे में आपका बेटा रावण बन जाता है या धुंधकारी बन जाता है तो आप क्यों सोच करते हैं? अफसोस नहीं होना चाहिए। यदि आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से राम की कहानी बताई होती तो केकई मां होने पर कोई यहां पे समय बिठा देता आपको। कहानी तो आप क्या पढ़ा रहे हो वहां पे? पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत कथा का जितना आजकल चलन है और उसमें जो चर्चाएं होती हैं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं, बड़े विश्वास, वो पूरी भटकी हुई कथाएं हैं। और भटकी हुई कथाएं क्यों हैं? इसलिए कि हमें कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने जो कह दिया सही मान लिया हमने। इसमें मैं उसका पहला श्लोक और अंतिम श्लोक मैं पढ़ूंगा अभी आपको। जैसे किसी नदी को गंगा सागर से लेकर अपना गोमुख से गंगा सागर जाना है तो उसे तटबंध मजबूत होना चाहिए। तो जो प्रथम श्लोक है जो मैंने अभी शुरू में किया था, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। एक प्रथम श्लोक भागवत गीता का, भागवत महापुराण का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसा है? सच्चिद आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाला है। हम ऐसे भगवान को, ऐसे कृष्ण को नमस्कार करते हैं। माने जो परमात्मा इन गुणों से अलंकृत है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। यहां पर एक विज्ञान लोग बैठे हैं, एक विज्ञान में उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। किसने पढ़ी हो तो? माने हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? यदि हमारी समझ में, चूंकि परेशानी का विषय कई और बड़ी समस्या है, क्षमा करिए जो मैं बोलने वाला हूं, हमारे घर का जो सबसे योग्य लड़का है वो बनेगा डॉक्टर, वो बनेगा इंजीनियर, और जो 6 बार फेल हो गया है 6वीं 7वीं में वो बनेगा पंडित जी। फिर हम क्या उम्मीद करें उसकी? जिसका मेंटल लेवल ही बहुत वीक है और वो समाज का दिग्दर्शन कर रहा है, वो क्या करेगा? भटकाएगा आपको। पर क्या दोषी उसमें वो ब्राह्मण दोषी है? नहीं, दोषी आप भी है। दोषी आप क्यों हैं? आपने उसके भरण पोषण की चिंता ही नहीं की। आप तो बड़े आदमी होते गए, उसे सवाल पे दान ही करते रहे आप। यदि आपने उसकी चिंता की होती तो आज समाज में का विकार उत्पन्न नहीं होता। इसका अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःसमस्तम नमामि हरिपरम। इसका मतलब क्या हुआ? हम उस परमात्मा का नाम का संकीर्तन करते हैं जो सारे पापों का विनाश करने वाला है। ऐसा इसका अर्थ हुआ। अब आप नहीं समझिए,
ये नाम रूप की हम लोग नाम की चर्चा क्यों करते हैं? ये 3 शब्द है, नाम, रूप और गुण। आप जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं उसका रूप अपने आप सामने आ जाता है, और जब रूप सामने आता है फिर गुण सामने आ जाते हैं। हमने कहा राम, तो राम का मतलब तुरंत हमारे दिमाग में आया कि धनुष बाण लिए हुए हैं, उनका ऐसा स्वरूप है, राम है। हमने कहा कृष्ण, तो कृष्ण का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो गया। माने नाम लेते ही रूप हमारे सामने आ जाता है, और रूप आते ही उनके गुण कर्म स्वभाव हमारे सामने आ जाते हैं। एक चौपाई रामायण में है, सोई सोई प्रियतम सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। राम ने केवल 3 ही जगह सत्संग किया है रामचरितमानस में, जहां वो ये सत्संग कर रहे हैं एक जगह, उसमें कह रहे हैं मुझे वो ही व्यक्ति प्रिय है जो मम अनुशासन माने जोई, जो परमात्मा का अनुशासन मानता है। परमात्मा का अनुशासन क्या है? परमात्मा का अनुशासन इतना सा है केवल कि जिस परमात्मा को हम कण कण में व्याप्त मानते हैं, उसको स्वरूप उसके हम कहते हैं सूर्य भगवान, चंद्रमा देवता, वायु देवता। तो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वायु है, इनका स्वभाव कैसा है? जब सूर्य भगवान सुबह उदित होते हैं, बिना कोई भेदभाव किए सबको प्रकाश देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, सबको उष्मा देते हैं। हाँ, एक बात अलग है, हम खिड़कियां बंद कर लें अपनी तो उसमें किसका दोष? तो ये भगवान के गुण हैं। हमें उस भगवान को नमस्कार करना है जो भगवान सबका है। इसीलिए हमारे धर्म में हमने जो प्रकृति के अंग हैं उनको भगवान मान लिया है। अगली बात मैं करता हूं, जैसे हमने बात की रामचरितमानस की। रामचरितमानस में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, केवल 3 ही ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है। एक सबरी को दिया उन्होंने उपदेश, भक्ति का उपदेश दिया। एक उपदेश दिया उन्होंने भरत जी को उपदेश दिया हनुमान जी के माध्यम से, और अंत में उन्होंने जो वहां की जनता उसको उपदेश दिया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक तो आपसे प्रार्थना मैंने पूर्व में आपसे की, जब भी कभी आप भागवत कथा सुनने के लिए जाएं तो जो 400 श्लोक है उनको 6 बार पढ़ लीजिए और फिर आप वहां जाइए। यदि उस 1 घंटे के सत्संग में उन श्लोकों का, जो चतुश्लोकी भागवत है, उनका अनुमोदन हो रहा है, आप बैठिए, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रामचरितमानस का हाल वही है। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से 3 जगह उपदेश दिए, वो चौपाइयां पढ़ लीजिए आप। वो चौपाइयां क्या है? उन चौपाइयों में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जैसा उसमें कुछ चर्चा होती है बात की भगवान शंकर की बारात जाती है, फिर भूत है, फिर नाच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, उसी पकड़ हो जाते हैं। उपन्यासों में, कथाओं में कुछ ऐसे प्रसंग जोड़े जाते हैं जो थोड़ा सा लोगों को विरोध हो जाए। कोई फिल्म होती है तो उसमें कहा कि ऐसा कोई बहुत पात्र होता है जो सबको हंसा देता है, इतनी सी बात है। अदरवाइज अभी कुछ चौपाइयां रामायण में आती है, लोग बड़ी चर्चा करते हैं, ढूल गमार शुक्र प्रसन्नाली। किसने कही बात? वो क्या राम ने कही क्या? नहीं, हमें पता नहीं, हम होश ही नहीं। यदि हमारा कोई शहर में, गांव में कोई खराब आदमी है, हम उससे अच्छी बात को उम्मीद कैसे कर सकते? रामचरितमानस में जो समुद्र है वो अच्छा पात्र नहीं है। क्यों? जो भगवान श्री राम का रास्ता रोका, अच्छा आदमी कैसे हो सकता हो? तो जिस व्यक्ति ने भगवान राम का रास्ता रोका हो अच्छे काम के लिए, यदि वह चौपाई बोलता है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होना चाहिए? पूरी रामचरितमानस में जहां जहां भी राम के प्रसंग है, राम ने किससे क्या बात की, उसमें किसी कोई आपत्ति है क्या? आपत्ति नहीं होगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब कभी भी आप लोग कहीं रामचरितमानस का सत्संग हो रहा है, वहां आप जाएं, तो इतना जरूर ध्यान रखें कि जहां जहां भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में सत्संग किया है, उसे जरूर पढ़ लीजिए आप। यदि वो चौपाइयां आपको समझ में आ गई तो आप बहकेंगे नहीं, वहां टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, और आप कह भी पाएंगे पंडित जी कह क्या रहे हैं, 60 ठेका में किसी और को क्यों दे दिया हमने?
अगली बात मैं करूंगा आपको, हमारा एक है योग दर्शन। मैं तीसरा बात और कहूंगा आपसे बात। योग में क्या है? योग में यह है, जो हमारा योग दर्शन है उसका पहला सूत्र, सूत्रों में है वो छोटी बात है, और अंतिम सूत्र वो क्या है? पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसका मतलब यह हुआ, योग अनुशासनबद्ध जीवन का नाम है, अथ योगानुशासनम। और अंतिम क्या है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। जब हमारा जो पुरुषार्थ वो शून्य हो जाए, इसका मतलब निष्क्रिय हो जाए, ऐसा नहीं है। हम पूरा का पूरा पुरुषार्थ करें, परिणाम जो दिया जाए उसको हम लोग स्वीकार कर लें, तो क्या होता है? कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। ऐसा व्यक्ति जो पूरा पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि प्रतिकूलता कहीं रहती है तो ये चिंता तो करता है कहीं गलती तो नहीं हो गई, उसका समीक्षा करता है, पर उसके पीछे हाय तौबा नहीं करता। उसे बोलते हैं कैवल्य स्वरूप। योग की अंतिम श्रेणी क्या है? कैवल्य। अभी आज क्या हो रहा है? योग में वही हाल हो रहा है। जहां जहां योग के नाम से दुकानें चल रही है उसमें क्या होता है? केवल नाचना, कसरत, यहां ऐसा यहां ऐसा, ये तो योग होता है। जो अष्टांग योग है उसमें आसन क्या है? यम नियम आसन, एक स्टेप है केवल। जो 8 सीढ़ियां हैं, 8 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का नाम आसन है, और आसन माने हमारा शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे, किसी बात है केवल उसमें। अगली बात मैं करूंगा ब्रह्मसूत्र। वेदांत के 3 ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का नाम है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। तो ब्रह्मसूत्र का सूत्रों में दिया गया है, उसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं। क्यों? क्या फायदा जानने से? उसका फायदा यह है, अनावृत्ति ही शब्दात्, अनावृत्ति ही शब्दात्। इसका अर्थ हुआ कि हम भगवान को, उस ब्रह्म को इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम भी उस जैसे हो जाए या वही हो जाए। तो यदि आपके लक्ष्य में भाव नहीं है, यदि हमारा लक्ष्य ही नहीं है उस स्तर पर जाना है, तो आप जगह से जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? हमारे सत्संगों में हमारे जीवन का ध्येय यदि ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म जैसे बनना चाहते हैं या तो ब्रह्म ही होना चाहते हैं, तो आप तो हो ही नहीं सकते। और अंतिम बात मैं करूंगा जो एक भूमिका के रूप में भगवद गीता की। अभी मैंने जो 4-5 आपसे बातें करी हैं, मैं उनको एक बार अंडरलाइन करना चाहता हूं। आप सबसे प्रार्थना है, आज के सत्संग की सार्थकता होगी यदि आपने मेरी बात सुनी और उसको माना। तो वो ये कि आप सभी को जब भी समय मिले, सबके पास ये मोबाइल है जो आजकल अत्याधुनिक मोबाइल है, इसमें गूगल में जाइए और उसमें लिखिए चतुश्लोकी भागवत। उसमें श्लोक भी लिखा हुआ है, उसका अनुवाद भी लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आपको भागवत कथा में जाने का अवसर मिले, वहां जाने से पहले आपके दिमाग में वो चारों श्लोकों का व्याख्या होना चाहिए। यदि वहां जाने पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है तो कृपा करके आप अपने समय को नष्ट मत करिए। अभी कहीं भी होती, हमारे यार की शादी है, ऐसे गाने गाते हैं, भागवत कथा होती है, वहां पे क्या है सब कुछ, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं केवल आप। वही मैंने कहा रामचरितमानस के लिए कहा, रामचरितमानस सुनने से पहले 3 जगह भगवान राम ने उपदेश दिए हैं, सबरी जी को, भरत जी को और वहां की जो जनता थी अयोध्या की। वो चौपाइयां क्या हैं? यदि आपको वो चौपाइयां याद हो जाएं तो कहने क्या है, यदि याद ना भी हो तो उनको पढ़ते जरूर है, उनको भाव दिमाग बनाना चाहिए कि इसका ये मतलब है, आप बहकेंगे नहीं। तो ऐसे आपको कभी योग का कार्यक्रम जाना हो तो ये दोनों 2 मिनट सूत्र दिए हैं। अब मैं भगवद गीता की बात करता हूं। आज ये मैंने जो सारी बात की है आप सबसे, वो भूमिका के रूप में बात करी है। और यहां पर एक बात मैं आपसे और कह दूं कि भगवद गीता में भी सप्तश्लोकी भगवद गीता है,
शायद आपने सुना हो ना सुना हो, ये सुन लीजिए आप। तो अभी मैंने शायद 4-5 वर्ष पहले सत्य बालाजी का विराजमान उनसे मैंने कहा था कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि भगवत गीता जो हमारी है उसमें कुछ प्रसंग हो सकते हो जुड़ गए हो बाद में, कई बार मुझे वो व्यवहारिक नहीं लगते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ऋषियों ने, ये भी इसमें गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा आपको, सप्त श्लोक की भगवत गीता। तो जो भगवत गीता के सप्त श्लोक है वो कौन कौन से, तो जहां गीता का सत्संग हो रहा है उन 7 श्लोकों के अनुरूप हो रहा है। आप शांत से बैठिए, कुछ दाएं बाएं हो रहा है, कोई बैठने का औचित्य नहीं है। उसका एक पैरामीटर है बहुत अच्छा। पैरामीटर क्या है, यदि हम एक टेस्ट कर लें, हम कहीं जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, हम उसको परखते हैं कि हमारे अनुरूप है कि नहीं है। यदि आपके अनुरूप होता तो खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं उसको। तो भगवत गीता का जो टेस्ट है वो है उसका पहला श्लोक और अंतिम श्लोक। मैं हमेशा इस श्लोक की बात करता हूं। पहला श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवस्य किम कुर्वत संजय। हम बार सुना होगा, हमारे दिमाग में बात नहीं आती, इसका औचित्य क्या है। इसका औचित्य यह है, जो भगवत गीता का पहला श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। वो किसने कहा, वो ऐसे व्यक्ति ने कहा जो जन्म से भी अंधा है और बुद्धि से भी अंधा है। उसका नाम है धृतराष्ट्र। मतलब जितने लोग संसार के हैं, क्षमा करेंगे, हम सब धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। क्यों, हमारे हाल यह है, आप किसी से बात करिए, वो हमेशा यह बात कहेगा मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मेरे ताऊ खराब है, मेरे चाचा खराब है, मेरे फूफा खराब है, मेरे जीजा खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। मुझे इस 50 वर्ष की उम्र में आज तक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो मैं बहुत खराब हूं, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। एक नहीं मिला मुझे। मतलब क्या, धृतराष्ट्र कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवः। क्या युद्ध कोई धर्म की बात है, युद्ध कोई अच्छी चीज है? वो युद्ध भी कैसा, जो युद्ध के कारण क्या है, आपकी कुलवधु का भरी सभा में अपमान, लाक्षाग्रह, दूध कीड़ा। युद्ध भी कोई अच्छी मनोभूमि से हो तब भी बात मान जाए। जिस व्यक्ति ने युद्ध को थोपा है अपने कुलवधु का अपमान करके, लाक्षाग्रह का षड्यंत्र करके, द्यूत कीड़ा का षड्यंत्र करके, और वो क्या कह रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो 100 पापों के बाद जो युद्ध थोपा गया है महाभारत का, इसके बाद भी कोई व्यक्ति कहता है वो धर्म क्षेत्र है, उससे आप क्या कहेंगे? वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। हमारे लिए ये लिटमस टेस्ट है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता को सुनने के लिए गए हैं, हम सबकी मनोभूमि यही है। हमारी मनोभूमि क्या है, हम सब दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। जो भी आपके अलावा लोग हैं संसार में वो सारे खराब, आप अच्छे हो, ऐसा हम आप दिन रात सुनते हैं। जहां कहीं बैठेंगे वहां जरूर चर्चा होगी इस बात की, ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब, केवल आप ही अच्छे हैं, ऐसी चर्चा होती है। तो हम इस मनोभूमि को लेकर जहां जाएं, और हमारी मनोभूमि क्या हो जाए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्षविजयो भूतिर्ध्रुवः नेत्रमथनः। यह श्लोक भी भगवान कृष्ण ने कहा। ये किसने कहा, संजय ने कहा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक कहा है धृतराष्ट्र ने, और अंतिम श्लोक किसने कहा है, संजय ने। संजय कौन है, जिसके पास केवल सामान्य दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि है। तो जिसके पास आंखें भी नहीं है, अकल भी नहीं है, उसकी मनोभूमि क्या है, और जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसकी मनोभूमि क्या है। वो क्या कहते हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण है, और भगवान भी क्या बोला है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जो योगेश्वर कृष्ण है, और क्या है, पार्थो धनुर्धरः। कैसा पार्थ, धनुर्धर पार्थ। माने जहां
और जहां अर्जुन धनुर्धर के रूप में हो। इसका मतलब ये हुआ संसार में जो मनुष्य एक योगी की तरह अपना जीवन बनाता है और पुरुषार्थ करता है, उससे क्या होता है? तत्र शीर्षो भूतर्ध्वः नित्यमध्यमः। मुझे संसार में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी पराजय चाहता हो, जो अपना अपयश चाहता हो, जो अपना बुरा चाहता हो। कोई है क्या? नहीं है। अब इसमें क्या है? आप क्या मिलेगा? श्री मिलेगी। श्रीमान होता यश। क्या मिलेगा आपको? विजय मिलेगी। यश मिलेगा, विजय मिलेगी। यह क्या है? कटु सत्य है, निश्चित रूप सत्य है। मतलब क्या हुआ? यदि भगवत गीता सुनने के बाद आपकी ये मनोभूमि नहीं बनी, मनोभूमि क्या? हमें चाहिए है यश, हमें चाहिए है विजय। कब? हमारा जब जीवन बन जाए एक योगी की तरह, वो भी पुरुषार्थी योगी की तरह। अभी तक क्या बात है योगी माने? जो कोई काम धाम नहीं करता, पड़ा रहता, कोई योगी है। वो निकम्मा आदमी है, कैसे योगी हो सकता है? जो योगियों के योगी है वो बोलते हैं योगेश्वर। उन्होंने क्या किया? कहीं धूनी रमाई क्या? कोई साधना किया क्या? नहीं किया। तो यहां ये हमारे जीवन का लिटमस टेस्ट है। जो हमारा जीवन स्वार्थों में डूबा हुआ है, जो हमारा जीवन केवल दूसरों में दोष देखता है, यदि भगवत गीता के प्रवचन के बाद उसमें यह परिवर्तन आ जाए, क्या परिवर्तन? कि वो पुरुषार्थी बन जाए, योगी बन जाए और मिले, की ओर उन्मुख हो जाए। यदि ऐसा होता है तो आपने भगवत गीता को सुना है, अन्यथा टाइम को बर्बाद किया है। अब मैं कुछ लोगों की बात और करूंगा आपसे। यहां पर जो हम लोग चर्चा करते हैं कई बार, हमारी सनातन संस्कृति में भजन है, संकीर्तन है, सत्संग है, लीलाएं हैं। हमारी परेशानी क्या है? यदि आपका मन करता है हमें तो मनोरंजन करना है, तो भगवान कृष्ण की रास लीला है, भगवान राम की नाम लीला है, वहां जाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। संकीर्तन क्या होता है? आप उसमें जाए, अपना स्कॉट में जाए, वहां क्या होता है? हरे रामा, अपना हरे कृष्णा होता है वहां पर, लोग नाचते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी केवल यह है कि जब आपका उद्देश्य कुछ और है, वो करते कुछ और है, ये परेशानी है। और आप मुझे बताइए, आपने ऐसे कैसे मान लिया? हम लोग शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, वहां चुटकुलों की आवश्यकता है। हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, वहां चुटकुलों की आवश्यकता है। आपने सीए किया हुआ है, वो क्लास में उसकी क्या आवश्यकता, मुझे बता दीजिए आप। तो भगवत गीता ऐसा विषय है, गंभीरता का विषय है, समझने का विषय है, चिंतन का विषय है। ये एंटरटेनमेंट का विषय बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर एक श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजत। हम सारे मनुष्यों के जीवन में तीन हमारे शत्रु हैं, काश हम इनको पहचान जाएं। वो शत्रु क्या है? त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम, मनुष्य को अधोगामी बनाने के लिए, नरक में भेजने के लिए तीन द्वार हैं, और वो क्या है? कामः क्रोधः तथा लोभः। ये काम क्या है? हमारी कामनाएं अनंत हैं। यहां एक बात और समझना अपन को, हम कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि हम बिना किसी अपेक्षा के काम करें। माने पुरुषार्थ तो करना है आपको, पर यदि पुरुषार्थ करने के बाद कहीं असफलता मिल जाए तो हतोत्साहित ना हो जाए। हमारी कामनाएं कैसी हैं? हमारी कामनाएं ऐसी होना चाहिए जैसे हमारे जेब में 5 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, हम पहुंच जाए मारुति कार के शोरूम में, आप हुआ कि नहीं होगा? जब जेब में 5 लाख रुपए आ जाएं, फिर हम जाए मारुति कार के शोरूम में, तो हम कामनाएं तो करें, पर उन कामनाओं
पुरुषार्थ है कि नहीं है? यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? हम कामनाएं करते हैं, हमें लोभ उत्पन्न हो जाता है, हमें वस्तु चाहिए है, वो वस्तु आपको नहीं मिली, आपको लोभ पैदा हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। जहां कामना की पूर्ति नहीं हुई, आपको लोभ आ गया, और जब लोभ से आप झल्लाए तो गुस्सा आ जाएगा आपको, और ऐसा जीवन केवल अधोगामी होगा, नरकगामी होगा। इसका मतलब हमें कामनाएं करनी है। कामनाएं कैसे करनी है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पादौ धर्मः। हमें एक योगी की तरह पुरुषार्थी बनना है, धनुर्धर की तरह वीर विजेता बनना है, तब कामनाएं करना है। इसका अगला श्लोक है, अभी मैंने कहा है 3 चीजों को हमें छोड़ना चाहिए और 3 चीजें अपनाना चाहिए। वो क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। ये क्या है? ये 3 ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। वो क्या है? यज्ञ, दान, तप। यज्ञ माने क्या? जो हम लोग यज्ञ करते हैं वो स्थूल यज्ञ है। उसके पीछे भावना क्या होती है? जो हमारे यहाँ गायत्री परिवार है, हमारे पैसा उसमें संलग्न रहते हैं हमेशा, उसमें व्याख्या होती है। समिधा का मतलब क्या, आहुति का मतलब क्या, और किसका मतलब क्या। तो यदि उस यज्ञ में ये समझाइश नहीं है तो वो क्या हो जाता है? स्थूल बन जाता है वो। तो यज्ञ माने क्या? यज्ञ का मतलब ये कि जो यज्ञ का साफल्य होता है वो खुद को अग्नि में होम कर देता है, पर सबको सुगंधि पहुंचाता है। यहां मैं 4-5 दिन पहले एक दिन बात कर रहा था, ये मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस भी है और कोई संकोच नहीं है। हमने हमारे देश आजादी के बाद समाज का जितना अनिष्ट किया है उतना कभी नहीं हुआ। हमारा क्या है? हमारा हाल ये हो गया है, आज इस देश का प्रत्येक आदमी लड़ रहा है अधिकारों के लिए, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। देश गत में जाए, देश का विनाश हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं, हमारी मांगे पूरी हो, ऐसा सबके सब कह रहे हैं। हमारा धर्म क्या है? इसने कर्तव्य की बात कराई है, इसने अधिकारों की बात नहीं की। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है हमारा जीवन यज्ञीय जीवन बने। यदि हम जिस मोहल्ले में जहां रहते हैं और हमारे रहने पर उस मोहल्ले के लोग कष्ट हो रहा है, आपका जीवन यज्ञीय नहीं होना। क्या चाहिए? होना यह चाहिए आप जिन मित्रों के बीच रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, काश आप पर लोगों को भरोसा हो कि हमारी समस्या का समाधान पक्का हो जाएगा, सारा पड़ोस आपके रहने से खुश हो। ये यज्ञीय जीवन है। यदि ऐसा जीवन आपका नहीं है तो यज्ञीय जीवन नहीं है। दान क्या है? दान का हाल यह है, आज समस्या क्या खड़ी हो गई है? इतना गलत तरीके से हम लोगों को समझाया गया, इतना गलत तरीके से हमें हम लोग बताया गया। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा व्हाट्सएप में, एक व्यक्ति अपने मां की डेड बॉडी को सैलूट पर ले जा रहा था और पत्रकार कह रहा था जमाना कितना खराब हो गया है, बताइए उसकी चाल हो रही है, कुछ छोड़ी जाती का है। जितने लोग यहां बैठे हैं आप मुझे बताइए, काश उस पत्रकार ने हाथ लगा लिया होता, 2 लोग तो होते। उसके पीछे पीछे बच्चा भी जा रहा था। चलो ठीक है, समाज खराब हो गया। काश उस पत्रकार ने भूमिका निभाई होती कि जो ये किसी की मां मरी है, ये भी एक मनुष्य है। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम सहयोग करते हैं। चलिए कोई ना, 2 तो होते कम से कम। तो जिस व्यक्ति ने उस पर संवेदना व्यक्ति को उसने समाज में करुणा फैलाने के लिए, तो हमें ऐसी बातों से बचना है। दान क्या है? दान माने ये कि हमारे पास जो एक्सेस में है, आपके घर का अन्न सड़ जाए, पड़ोसी का बच्चा भूखा मर जाए, कैसे मनुष्य हैं आप? कैसे मनुष्य हैं आप? आपके घर में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, और बगल का जो पड़ोसी का बच्चा उसको ठंडी से सिसोड़ा जा रहा है। वो दान माने दान सुपात्र को हो, पर जो हमारे पास हमारी आवश्यकता से एक चीज अधिक है, हम उसको दान करें। हमारे ऐसा
सनातन धर्म में कहा गया था हम दशांश लाभ ले सकते हैं, उसका हमें दशांश दान करना पड़ेगा, ये धर्म था। माने हम जो हमारी संपत्ति है, हम कोई व्यापार करते हैं, जो हमारी पूंजी उसमें लगी हुई है, यदि उस पूंजी का दशांश हम फायदा उठा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप नीतिगत काम कर रहे हैं, और जो आपको इनकम हुई है दशांश समाज में बांटिए, उसमें आपका तीर्थ देना सम्मिलित नहीं है। उस दशांश में हम कोई घर में यज्ञ कर रहे हैं, वो सम्मिलित नहीं है, वो दशांश केवल समाज के लिए है। आप मुझे बताइए, यदि ये बात हर एक व्यक्ति को पढ़ाई जाए, हमें दशांश लाभ लेना है, दशांश को समाज में बांटना है, फिर क्या कोई हमारे समाज में दुखी रह सकता है? नहीं। अभी दुबे जी एक दिन यहां बैठे थे, बच्चे हमारे पास कुछ पढ़ रहे थे, यहां पर आपने बहुत सी बात की थी एक दिन। हमारा इतना गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें क्या बताया गया? हम सब जानते हैं हमारा भारत क्या था? सोने की चिड़िया। हमारा भारत क्या था? विश्व गुरु। यहां पर हमारे ऋषियों ने ऐसे ज्ञान का उद्भव किया, ऐसे ज्ञान को समाज में बांटा कि हमने गर्व से कहा वसुधैव कुटुंबकम। जिनकी मनोभूमि सारी वसुधा को कुटुंब करने की रही हो, क्या वो अपने पड़ोस से को कष्ट में देख सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। और अगली बात क्या थी? भारत सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया भारत कैसे बन गया? वो ऐसे बन गया जब हमारे यहां के दस्तकारों, कारीगरों ने कलकत्ते के बने हुए मलमल को सोने के भाव तोला। वो किसने बनाया? माने भारत को सोने की चिड़िया बनाने का श्रेय है जिसे सूत्र कहते हैं। आपको सुन के खुशी होना चाहिए और संतोष होना चाहिए। इस भारतवर्ष में हम जिन्हें सूत्र कहते हैं, सारी संपत्ति उनके पास थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास पढ़िए, जो आपका अपना इतिहास है, मैं काले का इतिहास नहीं। क्या अपने मलमल को सोने के भाव तोलने वाला दस्तकार गरीब हो सकता है? आप मुझे बताइए। जो जिसने नक्काशी की मूर्ति कला बनाई हमारे देश में, वो विदेश में बिकने चली गई। हमारे देश के जहाज बने और विदेश में बिक गए, वो लकड़ी के जहाज, पैसे ऐसे आ गए। आप मुझे बताइए, यदि आपके पास एक्स्ट्रा धन होगा तो क्या करेंगे? पहले आप उसको पहनेंगे आभूषण के रूप में, और ज्यादा होगा तो उसको रखेंगे, और ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? उसको घर में सजाएंगे, मंदिरों में सजाएंगे। इस देश में ऐसे लोग थे जिनके घरों में सोना जड़ा था। इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिरों में सोने के मंदिर बना दिए। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, ये हमारी माता जी पीछे बैठी हैं, इनके मायके में एक परिवार था, वो राजपूत परिवार था। जब उनका आपस बंटवारा हुआ तो सोने की मोहरों को पैला से नापा गया। उसे पूछे चाहिए झूठे? तो जहां इतनी संपत्ति हो वहां हमने कैसे कह दिया? हमें गलत बताया गया। तो दान का मतलब क्या? जब हमारे पास ज्यादा कुछ था, हम उसको समाज में बांटने का प्रयास किया। तपह, तप क्या है? तप माने ये कि हमने अपने जीवन को साधनापूर्ण जीवन जिया। यहां के हमारे देश के राजा महाराजा भी वैसा जीवन नहीं जीते थे जैसा आज उनको बताया जाता है। उनको गुरुकुलों में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। गुरुकुलों में क्या होता था? सबके साथ उनको पढ़ना पड़ता था, जैसा सब कुछ होता था। अभी मैंने एक वीडियो और शेयर किया था। एक माता जी हैं, उनका नाम है इंदुमती। वो छतरपुर में आई थी, पहले उनका व्याख्यान था, वैसा कुछ व्याख्यान में थे। उस मौसम के व्याख्यान पढ़ेगा, उनको पढ़िए। उनके अनुसार जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो कितने सारे गुरुकुल थे यहां पर, माने यहां निरक्षरता थी ही नहीं। हमें क्या हुआ? जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उन्होंने निरक्षरता पैदा कर दी। तो मैं कहना चाहता यहां ये हूं, यज्ञ दान तपह कर्म, हमारे धर्म में हमेशा त्याग की बात बताई है।
कर्तव्यों की बात बताई है, अधिकारों की बात नहीं बताई। यदि सारा समाज यज्ञ जीवन जिए, दान की बात करे, तो क्या समाज में कुछ बुराई आ सकती है? क्या नहीं आ सकती है। अगला श्लोक है इसका, अनासतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च न निरग्रे न चाक्रिया। हमने अपनी ऐसी बातें बना के रखी हैं मरुभूमि में। यहां भगवान कृष्ण कहते हैं अनासतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, ऐसा व्यक्ति जो अनासक्ति के साथ कर्म करता है, फल की अपेक्षा के बिना। सा सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी है। ना निरग्र ना चाक्रिया। हमारे यहां कहा गया है कि जो सन्यास ग्रहण कर लेता है तो वो अग्नि का स्पर्श नहीं करता। माने आप अग्नि का स्पर्श तो नहीं करते, पर जीवन आपका डूबा है आसक्ति में। हम कैसे कहेंगे आप सन्यासी हैं? आप कहते हम योगी हैं, और योगी के पास जुड़े हैं आप आचार से, तो हम कैसे कहेंगे आप योगी हैं? हमें समझना यह है, बड़ी भारी त्रासदी है हमारे समाज की। आज जितने समाज में आज तथाकथित सन्यासी हैं या योगी हैं, वो सब इससे एकदम विपरीत उनका आचरण है। वो अनासक्त नहीं है, वो गजब के आसक्त हैं। हमें कहते हैं कि हम त्यागपूर्ण जीवन जिए, हम दान करें, हम ये करें, हम वो करें, पर आप क्यों बड़ा भारी आश्रम बनवा रहे हैं? क्या आवश्यकता है आश्रम की आपको? मुझे कहते हुए बड़ा संतोष है कि ये हमारी परंपरा नहीं है। ये परंपरा बन कैसे गई? बन ऐसे गई, उन्हें चाहिए कि आप ऐसा काम करो। यदि कोई संत यहां प्रवचन करने के लिए आए और वो ये कहे यदि कि आपको यज्ञ जीवन जीना है, मुझे दान देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं आपके मुझे आपको भोजन करा दिया, मेरी क्या चिंता है? मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। बहुत वर्ष पहले के बाद हमारे पिताजी के पास दुकान थी किराने की। हमारे पिताजी बैठे हुए दुकान में और सुमित जैन जो है वो बैठे हुए थे। गर्मी का समय था। एक बाबा जी सामने से निकले, इनको दिमाग में आया कि पूछे कहां जा रहे हैं। इन दोनों ने साइकिल से उतरना शुरू कर दिया, और जहां अपना एक घर बना है, इसके बगल में कुछ पेड़ लगे थे, उसके इसके अर्जुन के पेड़ लगे हुए थे, तो हमको रोक दिया। पूछा कहां जा रहे हैं आप लोग? आप एक थे वो। उन्होंने कहा बस हम तो यात्रा करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या भोजन करेंगे? उन्होंने कहा फलाहार करते, भोजन तो करते नहीं। तो आप लौटते नहीं? लौटते भी नहीं। तो जब तक वो जो अपना ये सुमित जैन वहां बैठे रहे उनके पास, पिताजी हमारे जाते हैं और जाकर के फल लेके आ जाते हैं। उन्होंने कहा फल ग्रहण करिए, पूरे यहीं बैठ जाएंगे। वहीं बैठ जाते हैं भोजन को अपना फल लेने के लिए। अब फल कुछ बच गए, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, कहीं फल ले लो। आप फल क्यों लेना, हमें क्या करना फलों का, आप ले हो गया। कुछ पैसे ले लो, पैसे की क्या आवश्यकता है? माने ऐसे लोग भी धरती पर हैं। बोले जैसे चिंता आपने की ना हमारे, आपसे कहा था मेरा खाना खिलाइए, चिंता आपने कैसे कर दी हमारी? इसकी आगे चिंता करते हैं, हम क्यों चिंता करें? ना कपड़े, ना कोई व्यवस्था के कमंडल, और 2 कपड़े बस। मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारे देश के सन्यासी गृहस्थ बन गए, महान गृहस्थ बन गए, हमारी बात बिगड़ गई। तो आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि संसार में जो व्यक्ति अनासक्त होकर काम करता है वही सन्यासी है। वो काम हम भी कर सकते हैं। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है यदि उसका जीवन इस प्रकार का है। तो एक और श्लोक है, यतः पवित्र भूतानाम येन सर्वमतम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थम सिद्धिं विदति मानवा। इसका मतलब क्या हुआ? यतः पवित्र भूतानाम, जो ये सारा भूत माने सारे जीव हैं, जिस परमात्मा की कृपा से है, और जो परमात्मा सब में आच्छादित है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिं विदति मानवा। जो मनुष्य अपने कर्मों से उसकी अभ्यर्थना करता है उसकी कृपा उसे मिलती है। माने जो परमात्मा हम सारे जीवों में समान रूप से समाहित है, उसकी कृपा कब मिलेगी? जब हम अपने कर्मों से उसकी अभ्यर्थना करेंगे। थोड़ा समझिए आप इस बात को ध्यान से।
जो परमात्मा हम सारे जीवों में समान रूप से समाहित है, यदि हम उसकी कृपा चाहते हैं, वो कृपा कैसे मिलेगी? स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धं विन्दति मानवा। हम अपने कर्मों से उसकी अभ्यर्थना करें। इसका मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान है, काश हम उसको रिस्पेक्ट करें। हम ध्यान ये रखें कि हम जिस परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो परमात्मा तो हमारे पास ही खड़ा है, हमारे सामने। तो हम मंदिर में जाके जो भगवान की मूर्ति है उसको प्रसाद देते हैं, नमस्कार करते हैं, नाना प्रकार की उसके प्रति वंदना करते हैं, पर जो परमात्मा हमारे सामने कभी आ जाता है उसकी उपेक्षा करते हैं, हम उसका अपमान करते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आप कल्पना करिए, आप एक डॉक्टर हैं, आपकी क्या कर्म है आपका? कि आप जो सामने व्यक्ति है उसकी आप समुचित सेवा करें। आप इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, आप टीचर हैं, तो यदि आपको आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति में भगवान नहीं दिखता तो आप भेदभाव करेंगे। सारी समस्याओं का जड़ यही है। आज एक व्यक्ति सामने लंगोटी पहने सामने खड़ा होता है और डॉक्टर से लाख रुपए लेकर लेता है उससे। क्यों? हमने ये छोड़ दिया, भगवद गीता पढ़ना छोड़ दिया। ऐसे लोग लाखों यज्ञ कर लें, जो वर्ल्ड यज्ञ होते हैं बाहर वाले, लाखों सत्संग कर लें, उसे कभी भी कृपा भगवान की बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ये मान लीजिए। आप सर्वे करिए, मैं बड़े गर्व से बोलता हूं इस बात को लेकर के। ऐसे परिवार, जिन परिवारों में बेईमानी की संपत्ति आ रही है, हो सकता है वो एक दो पीढ़ी मौज मस्ती कर लें, पर आगे पक्का मानिए उनका सर्वनाश होने वाला है। ध्यान रखिए, जो भी ऐसे परिवार हैं जो 7 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से संपन्न है, संभ्रांत हैं, आप बारीकी से देखिए, बहुत दान पुण्य करते हैं। वो दान पुण्य माने वो दान पुण्य नहीं कि आपने कहा कि साहब हम आज भंडारा कर रहे हैं, वो भंडारा क्या कर दिया आपने? जिसका पेट भरा हुआ आपने खा दिया, बेकार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। माने आप ऐसे काम करें जिस काम से व्यक्ति की जहां आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दो उस काम को। यदि आप ऐसे काम करते हैं तो अभी आप सबने सुना होगा, एक जीन्स के मालिक कौन है जी? सुभाष चंद्र। एक आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, सुभाष चंद्र जी बहुत वर्ष पहले से एकल स्कूल चलाते हैं उत्तरांचल में। एकल स्कूल मतलब क्या? वहां लोग पहाड़ियों पर रहते हैं आगे पीछे। अब बच्चे 4 स्कूल क्या खुले कोई, तो ऐसे कई हजार लोगों को वो पैसे देते हैं उनको। कोई इसका ऐड नहीं है, कोई बड़ा ऐड नहीं है। हमारा हाल क्या है? यदि मंदिर में 5 रुपए का दान करना हो, यहां कोई सत्संग हो रहा हो उसका में दान करना हो, नाम तो लंबा बोलता है हमारा। पर ऐसे लोग भी धरती पर हैं जिन्हें हम सुभाष चंद्र कहते हैं, जो लाखों रुपए नहीं बहुत रुपए खर्च करते हैं ऐसे कामों में, किसी को नहीं पता। ये बात कभी कभार यहां वहां पढ़ने को मिल जाती है। तो जिनका जीवन में यह समझ में आ जाए कि हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान वो जिस रूप में भी है वो भगवान की प्रतिमा है, यदि ऐसा भाव आपके मन में आ गया तो आप भगवान की पूजा कर पाएंगे। एक श्लोक, जो श्लोक मैं बोल रहा हूं, ये लास्ट अध्याय के श्लोक है, कुछ एक के बाद एक। उसके बाद ये 46 नंबर का श्लोक था। अगला श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि अंतर्वाणि माया। माने भगवान क्या है? ये 18 अध्याय का 61 नंबर का श्लोक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों के हृदय में एक ही परमात्मा निवास करता है। ये जो शरीर रूपी यंत्र है उस परमात्मा से ही संचालित है। दोबारा सुनिए, जितने भी सारे जीव हैं संसार के, उन सबके हृदयों में एक ही परमात्मा विराजमान है, और जो ये शरीर रूपी यंत्र है उसकी ही ऊर्जा से चल रहा है। ठीक आगे लिखा हुआ है, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये 52वां श्लोक है।
तमेव शरणं गच्छ, उसकी ही शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, भारत माने अर्जुन। जो परमात्मा सारे जीवों के हृदयों में विराजमान है, तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, हर प्रकार की भावना के साथ। तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यामि शाश्वतम, उसकी ही कृपा से आपको परम शांति मिलेगी और जो परम पद है वो मिलेगा। मैं बोलना चाहता ये हूं आप सबसे कि यदि हमारे समझ में इतनी सी बात आज आ जाए, जो शुरुआत मैंने आत्मा से ब्रह्म से बात शुरू की थी कि जो सारा जगत है ये परमात्मा की कृति है, तब भी यदि परमात्मा मैं है तब भी, यदि हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप समझिए आप किसी को दुखी करके सुखी नहीं रह सकते। जो व्यक्ति आप पर भरोसा करके आपके सामने खड़ा हुआ है, आपसे सहायता की उम्मीद लगाए बैठा है, यदि आप उसे धोखा दे देंगे, आप विश्वास कीजिए जो उसकी आत्मा से अभिशाप निकलेगा वो आपको विनाश कर देगा, तोड़ देगा। तो ये समझ में हमें आ जाए आज कि हम हमारे सामने खड़े हुए व्यक्ति में, वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, हम उसे भगवान के दर्शन करेंगे। और जिस दिन आपने भगवान के दर्शन कर लिए, कोई व्यक्ति अपने भगवान को दुखी नहीं करता। या इसमें एक बात और कर लीजिए आप कि जैसे आप ये मान लीजिए कि जो उस भगवान का अंश मैं हूं वही तो आप हैं, इसका मतलब हुआ आप मेरे आत्म स्वरूप हैं। तो क्या आप अपने स्वरूप को कष्ट पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। और आज का जो अंतिम श्लोक में बोलने वाला हूं, इन सब के बाद भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, माने शरण में आने का मतलब क्या हुआ? शरण में आने का मतलब ये हुआ हम जिसकी शरण में होते हैं उसका अनुशासन मानते हैं। तो यदि हम परमात्मा के अनुशासन में अपने आप को आबद्ध करते हैं तो क्या होता है? अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान आपकी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि जो भी आपके पाप पुण्य है वो सब समर्पित कर दीजिए आप। जैसे एक सैनिक कोई फौज में खड़ा हुआ सीमा पर और वो दूसरे देश के सैनिक को कई बार गोली मार देता है। कोर्ट ने कहा इसको फांसी होनी है, जो फांसी देने वाला व्यक्ति है उसे फांसी पर उसको टांग दिया, तो उसको पाप मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा पाप। इन्होंने अपने कर्तव्य का परिपालन किया। तो कई बार हम हमारे कर्तव्य का जब परिपालन करते हैं और उस वक्त यदि कभी हमें कोई ऐसा हो, किसी को कष्ट भी हो जाए, तो वो आपका क्षम्य है। यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं तो भगवान गारंटी लेते हैं आपकी कि आपके सारे के सारे जो ऐसे आपकी कोई पाप कर्म हो गए हैं वो सारे उसके मोक्ष, उसमें आपको सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, माने उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अल्टीमेटली मेरा कहना आप सबसे ये है, समय हमारा पूरा हो रहा है, मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहता हूं। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता हूं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, पर एक बात ठीक है जो मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है उसमें एक एक अक्षर मेरा नहीं है। जो भगवत गीता ने कहा वो आपको मैंने कहा। इसके पूर्व में जो मैंने आपसे कहा था कि यदि हम किसी सत्संग में जा रहे हैं और वह सत्संग यदि उस ग्रंथ की मनोभूमि के अनुरूप नहीं है तो वहां पर वो न्याय नहीं हो रहा है। तो हम सबको इतना बोध होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर वो हमारे साथ कहीं अन्याय ना हो जाए। और अंतिम बात मैं कहूंगा ये कि आज का जो सत्संग है, मैंने एक बार सोचा था कि हम भी कुछ सत्संग करेंगे और हमने कुछ सत्संग किए
बाद में हाल ये हुआ कि लोग रुचि तो लोगों ने ली उस कार्यक्रमों में, पर ऐसी रुचि नहीं ली कि वो सत्संगों को आगे बढ़ाएं। अब एक दिन की बात है, यहाँ पर सत्य बादल जी, सत्य शर्मा जी आए क्या? नहीं आए शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा जी बादल जी को यहाँ लेके आए। उन्होंने कहा कि आपको राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो आप बंद करिए और आप ये काम शुरू करिए। उनको हमने मैसेज भी किया था, उसमें लिखा भी था कि आप इस कार्यक्रम में आइए। हो सकता है सबको प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हों, पर आज तक ये रहा कि लोगों ने जहां जहां गए, लोगों ने सुना, तारीफ भी की, पर ऐसा अवसर नहीं आया कि जहां पर लोग उत्साहपूर्वक उसमें आए। हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया अपने घर में, हमका सत्संग करेंगे हम लोग वीकली। सत्संग शुरू हुआ, वो 4-5 सप्ताह चला। अंत में मैं बचा और एक बच्चे हमारे जो बाद में रहते बाबूजी रहते हैं। तो बाबूजी ने कहा कि भैया मुझे गीता तो समझ में नहीं आती है, मुझे कुछ कथा सुनाई भक्ति मान गई। तो हमने वो कथा सुनाई उनको, उन्होंने अपने आंसू बहाए, हमने भी अपने आंसू बहाए। बाबूजी कहा बाबूजी अभी आज अंतिम है, आप नहीं करेंगे। अब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि हमें आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है, मेरा मन तो था कि मैं यहाँ पर स्पीच एक्सटेंड रखूं फिर आपसे बात करूं, इसको इस प्रकार से रूप ना दूं। पर जो कार्यक्रम को होस्ट थे हमारे पंकज जी, भानु जी, दिलीप जी, तो पंकज जी ने कहा नहीं, इसको ऐसे रूप देना चाहिए। अपन उसी बात मान गए। मैं आपसे कहना चाहता ये हूं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि आप रामायण को पढ़िए, मन करे लेट जाइए, मन करे बिना नहाए पढ़िए, पर नहाने के भय से, लेटने के भय से ना पढ़ें ये मत करिए। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जितने हमारे ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ एक आपको बताने का सूत्र है। हमारे पूर्वजों ने अच्छा किया बात की, कहा भाई आप नहा के करिए, पूजा पाठ करिए, अच्छी बात थी, वो बुरी बात नहीं है। पर हम नहाने के चक्कर में पढ़े ना, ये तो और बुरी बात हो जाएगी। तो आप सबसे प्रार्थना इतनी सी है, हम स्वाध्याय करें। आज यहां पर मैं व्यास गद्दी पर बैठा हुआ हूं, जो व्यास गद्दी पर बैठता है उसकी बात अनुरोध नहीं होती, आदेश होता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे उस मैंने लिखा था सुबह कि आप वही लोग यहाँ पे आए जिनकी रुचि हो, वो आप लोग आए, मतलब कि आपने हिम्मत की बड़ी कड़वी बात सुनने की, और जब आप यहाँ पे आ गए, पूरा समय भी आपने दिया, तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आप सबसे। मेरी प्रार्थना यह है, जो मैंने कहा मेरी प्रार्थना पर वो आदेश रहेगी, और वो आदेश ये है, आप सब लोग कृपा करके स्वाध्याय करिए, सद साहित्य का स्वाध्याय करिए। जब आप खुद स्वाध्याय करेंगे, आपके परिवार में उसका प्रभाव पड़ेगा और कोई आपको बहका नहीं सकता है। अगली जो 2-3 बातें मैं आपसे और करना चाहता हूं, 3 बातें ये हैं, आप दुर्व्यसन को छोड़िए। यदि आपके जीवन में दुर्व्यसन है और आप चाहेंगे कि आपके बेटे राम को समझ जाएं, वो कभी नहीं बनेंगे। तो आपके जीवन में जो भी कोई दुर्व्यसन है, उसको प्लीज यहां दान में दे जाइए। मुझे दिल की बात अभी याद आ रही है, 4-5 दिन पहले, हमारे 8 दिन पहले, इस रविवार को हमारे बाबा जी के यहाँ गायत्री यज्ञ था। उस गायत्री यज्ञ में उन्होंने कहा कि आप अपनी बुराई को यहाँ पे छोड़िए। एक थे विश्वकर्मा जी, उन्होंने कहा कि हमने बुराई छोड़ दी, आपने कहा छोड़िए आप। और सबके सामने उन्होंने कहा कि मैं 15,000 रुपए खर्च रहा था श्राप में हर महीना, मेरे बच्चे आएंगे रुपए। आप कल्पना करिए, एक सामान्य से कर्मचारी के लिए अपनी आय का 15,000 केवल श्राप में मिटा देना अच्छी बात है। और फिर करते क्या कि आपने बताया कि पूरा शोर करते पूरे मोहल्ले में, शरीर का विनाश, पूरे मोहल्ले में आपका अपमान, आपको लोग खराब भावना, तो हम ऐसा करते क्यों हैं ऐसा? तो आप सबसे प्रार्थना है, जो भी कोई दुर्व्यसन आपके अंदर है उसे छोड़िए। अगला क्या है, जो लोग यहां बैठे, सब लोग बैठे होंगे, फिर भी यदि कोई मांसाहार करता है, प्लीज छोड़ दीजिए उसको। आप कल्पना करिए, जैसे ऊपर मैंने कहा था, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। किसी जीवात्मा को तड़पा तड़पा करके जब आप मारेंगे, उसको अपना आहार बनाएंगे, उसके श्राप से, उसके अभिशाप से आप राम तो नहीं बनेंगे।
रावण ही बनेंगे। और अंतिम बात है, प्रकृति का सम्मान करिए। जो नेचर हमारा है ये हमारा अपना है। हम सारे पेड़ों को नष्ट कर देंगे, नदियों को नष्ट कर देंगे, आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये जो 2-3 बातें आपसे मैंने करी हैं वो आप मुझे दे जाइए। आज का सत्संग हमने टाइम की पाबंदी रखी थी, 5 से 7 कार्यक्रम होगा, 7 लगभग हमारे बचने वाले हैं। मैं एक श्लोक यहाँ पर शांति मंत्र का करूंगा, हम सब उसका पाठ करेंगे। और उसके पूर्व मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी यहाँ पर आए अच्छा लगा, इसको मैं जो लोग बात दें मैं पूर्ण बता दूं आपको। सुबह मैंने प्रयास किया, आज के जो मैंने तैयारी की है मैंने आज, आपको सुन के हैरानी हो जाएगी, कुछ भी तैयारी नहीं हुई। सुबह से मैं अकेला केवल ये लगाने में लगा था। ये फर्श मैंने बिछाए हैं, इसको मैंने लगाया हुआ है, ये सारा मैंने किया हुआ है। तो आपकी तैयारी में लगा रहा मैं, कोई अध्ययन किया ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर जो बोला आपके हित के लिए बोला, भगवत गीता को लेकर बोला। तो यदि उसमें कोई बात आपको ऐसी लगी हो जो वो वाजिब नहीं है, वही छोड़ जाइए। जो अच्छा लगा हो उसको लेके जाइए। और पुनः पुनः कहता हूं कि ऐसी मेरी इच्छा है, हम जिन घरों में रहते हैं यदि हमारा घर मंदिर बन जाए, हमारे घर परस्पर संवाद बहुत अच्छा हो जाए, जो प्रत्यक्ष हमारे माता पिता, हमारे जो वेद में क्या कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हम लोग करते क्या है, हम उस मंदिर में जाके 100 बार अपना माथा पटकते हैं जहां पटकने की आवश्यकता ज्यादा है भी नहीं। जो हमारी अपनी मां जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारे अपने पिता जो हमें जन्म दिया है, जो हमारे स्वजन प्रियजन है हमारे, वो दुखी हम सबसे। आप विश्वास करिए बिल्कुल नहीं होगा। आप सबसे प्रार्थना है हम हमारे घरों को मंदिर बनाएं, जो प्रत्यक्ष चलते फिरते देवता हैं हमारे घर के, हम उनका सम्मान करें। यदि माता पिता हैं तो हमारे वो भगवान का वृद्ध रूप है, बच्चे हैं तो भगवान का बाल रूप है। बच्चे हैं तो हम संस्कारवान बनाएं अपने आचरण से, बोलने से नहीं। यदि आप गुटखा खाएंगे बच्चे काट खींचेंगे, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। माने यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सीता बने, तो आपको दशरथ कौशल्या जैसी भूमिका निभाना पड़ेगी। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं, आप भूल जाइए। आप टीवी जोर जोर से चला रहे हैं, बच्चे पढ़ना बैठ जाएं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, भय से बैठ जाए तो पढ़ेंगे नहीं वो। तो यदि हम चाहते हैं हमारे बेटे बेटी अच्छे बने, तो हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं एक मंत्र बोलूंगा, आप लोग सबको साथ साथ बोलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति 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 शांति। साथी बचाओ जी, बस प्रसाद वहां रखा हुआ, वो अरे बस अब ये सब क्या फायदा हुआ उससे? नहीं अभी लगभग बहुत बात हो अच्छा